कभी सोचा है एक पल का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको बताने आई हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपकी लाइफ के जो डिसीजंस आपने पहले ले चुके हैं उनको कहीं ना कहीं बदल सकता है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके पास जो कि यूपीपीएससी द्वारा यहाँ पर हमको हमारे लिए लाई गई है। वो क्या है? जीआईसी और जीजीआईसी में आपका जो एग्जाम है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके 12 तारीख से यानी 12 अगस्त से ओपन हो चुके हैं और 12 सितंबर तक ओपन रहेंगे। 19 सितंबर हमारे पास इसका लास्ट वो है कि जब आप इसकी करेक्शन कर सकते हो फॉर्म्स की। तो एक महीना पूरा है आपके पास, यानी कि आप उस एक महीने को समझ सकते हो कि वो टाइम आपके पास कम है। टाइम कम है, मेहनत ज़्यादा है, तो हम लोग मिल के उस मेहनत को यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस हमारा क्या होने वाला है फिजिक्स का। फिजिक्स में आपके पास टोटल कुल जो पद रहने वाले हैं वो 190 पद रहने वाले हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम 190 पद में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो जहां लोग इस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं ना कि 190 पद में हम कहाँ स्टैंड कर पाएंगे या हम कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे, वहां उनकी उस टेंशन को आपको अपने दिमाग में लेना है और उस टेंशन को ऐसा कन्वर्ट कर देना है कि आप को उस नेगेटिव चीज को पूरा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है कि नहीं यार 190 में से एक सीट तो मेरी ही है। जब मैं उस क्लासरूम में खड़े होकर उन बच्चों को पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए कैसा रहेगा, वो लेगेसी बन सकती है आपकी पूरी फैमिली के लिए। कि जिस अगर कोई किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप कोई भी बैकग्राउंड है आपका, तो आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होगा, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगी आपके पास, तो हर चीज का बेनिफिट है आपके पास यहाँ पर। तो एक बार डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। सिलेबस हमारा क्या रहेगा? क्लास 11th का, क्लास 12th का और आपका जो ग्रेजुएट में अगर आप पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, वो सब चीज़ें आपको इस एग्जाम में पूछी जाएंगी। मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप मिनिमम 55% मार्क्स आपके उसके अंदर होने चाहिए। बीएड यहाँ पर अनिवार्य है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जब हम बात करेंगे तो बीएड यहाँ पर अनिवार्य रहेगी। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे भौतिकी में बात करें जिसमें 190 पोस्ट है हमारे पास, तो यांत्रिकी यानी कि आपका मैकेनिक्स से लेकर अगर हम तापीय भौतिकी, तरंग व दोलन या फिर प्रकाश की बात करें तो आपके पास यहाँ पर सारे कंसेप्ट जो है ना, ये सारे कंसेप्ट क्लास 11th और 12th से भी पूछे जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो मेन चीज आपके पास आती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक भौतिकी आपके पास जो है वो यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि उनके लिए आपको और मेहनत करनी है, क्योंकि कुछ चीजें आप 4-5 साल पहले पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो जब वो आप इतनी चीजें को पहले पढ़ के आ चुके हैं और अब आपको आकर वो चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, तो आपको उस चीज को कैचअप करने में टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हर चीज को, हर टॉपिक को अपना अलग अलग टाइम देंगे। देखो मॉडर्न फिजिक्स ऐसा टॉपिक है हमारे पास जिसके अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वहां मार्क्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपके पास क्या है, चीजें कंसेप्चुअली ज्यादा पूछ जाती हैं, बिल्कुल डिटेल में चल जाता है। यानी कि अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, अगर हम बात करें करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं आपका मैकेनिक्स में, ऑप्टिक्स में, तो यहाँ पर चीजें आपको बहुत ही डिटेल में पूछी जाती हैं। तो आपको उस हिसाब से उस टॉपिक को पकड़ के मेहनत करनी है यहाँ पर। तो कुछ चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर हम बात करें विद्युत तथा चुंबकत्व, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं आपके पास, तो गैस का नियम है जो है हमारे पास, क्या है, गॉस नियम और अनुप्रयोग, विद्युत विभव, यानी कि अगर आपको किरचॉफ का जो नियम है, सारे किरचॉफ के जितने भी लॉ हैं आपके पास, ये सब चीजें आपको इस एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी। पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं, उसकी टेंशन भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आधुनिक भौतिकी के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु का, बोर का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन चक्रण, यानी कि आपके पास जितनी भी सारी एटॉमिक थ्योरी है वो सब यहाँ पर इसमें पूछी जाएंगी। बहुत सारे कंसेप्ट हैं ऐसे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर रिवीजन की जरूरत होगी, उस कंसेप्ट के अंदर पूरा डेप्थ के अंदर घुसने की जरूरत होगी। तो उसके लिए आपके पास हूं मैं। आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है और जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स का एनालाइज करेंगे, सिलेबस हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन चीज यहाँ पर रहती है वो क्या है, आपकी मेहनत। आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूंगी, दोनों मेहनत करेंगे, दोनों की मेहनत ही यहाँ पर रंग लेके आएगी। जो हमारे पास ये टाइम है ना, टाइम कम है इस बार, ठीक है। आप ये सोचो कि नहीं मैम बहुत टाइम है, नहीं, टाइम कम है, फॉर्म आ चुके हैं और आपके पास जब चीज़ें बिल्कुल आपकी एक प्लेट में आपको यहाँ पर रख के दी जाए ना, और तब आप उस प्लेट को ठुकराओ, तो गलती आपकी होगी, उस टीचर की नहीं, उस एग्जामिनर की नहीं, और ऊपर वाले की नहीं, गलती आपकी होगी। तो जब मौका हाथ में आ रहा है, मौका छोड़ना नहीं है हमको, इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि
किसके लिए? अपने लिए मत करो, चाहे अपने माँ बाप के लिए करो, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में वो नौकरी होगी और वो तुम्हें देखेंगे कि यार मेरा लाल, मेरा पीला, मेरे बच्चे हैं ये, इन्होंने हमारे लिए मतलब इतना कुछ कर दिया और इतने बड़े ये मुकाम पे आके खड़े हो गए हैं, तो वो कितना खुश होंगे और उनकी खुशी देख के तुमको खुशी होगी और तुम हर रोज जाओगे उस इतने सारे बच्चों की क्लास में पढ़ाने, अपनी नॉलेज को वहां पर शेयर करने। जो तुम हर रोज रात को लग लग के तुम लोग वो सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल्स इक्वेशन सॉल्व करते हो, जो तुम्हारा पैशन है फिजिक्स के लिए, वो अब दिखाना है। ठीक है, तो प्रॉमिस करो मेरे से कि तुम अब अपने इस पैशन को यहाँ पर सभी को दिखाएंगे। ठीक है, तो जुड़ना ना भूले मेरी क्लासेस में, जो कि होती हैं आपकी ठीक दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यूट्यूब पर, और बैच की क्लासेस में। इसका डिटेल बैच अगर आपको परचेज करना हो तो उसके बारे में डिटेल वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के साथ। मैं हूँ आपकी अपनी निकिता मैम। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।